नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो लाइट्स को धीमा कर लीजिए और हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर निकल जाइए। 3 दोस्त आदित्य, सारा और लुकास कुछ दिन आराम के लिए एक दूरदराज के पहाड़ी गांव जाने का प्लान बनाते हैं। गांव के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें सुनी थीं, लेकिन तीनों को इन भूतिया किस्सों पर विश्वास नहीं था। एक टैक्सी बुक करने के बाद वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक सामान्य ट्रिप होगी। टैक्सी का ड्राइवर एक कम उम्र का आदमी था जो गहरे विचारों में डूबा हुआ था। टैक्सी पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि यह उन्हें कहीं पहुंचा पाएगी। जैसे जैसे वे घने जंगलों में घुसते गए, रास्ता संकरा और अंधेरा होता चला गया। सूरज डूब चुका था और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। क्या हम सही रास्ते पर हैं? सारा ने पूछा, हल्की चिंता के साथ। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और कार चलाता रहा। अचानक सड़क के किनारे एक हिलता हुआ साया दिखा, एक लड़की जिसकी सूरत मुरझाई और चेहरा पेल था, जैसे वह बहुत समय से वहीं खड़ी हो। रुको, इसे देखो, सारा चिल्लाई। लेकिन ड्राइवर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उसने कार को नहीं रोका। आदित्य और लुकास डर के बजाय जिज्ञासु हो गए और ड्राइवर से कहा, रुको, हो सकता है लड़की को मदद की जरूरत हो। ड्राइवर ने मिचली हुई आवाज में कहा, मैं नहीं रुक सकता। यहां पर कुछ ठीक नहीं है, उसकी आवाज में भय था। अचानक लड़की तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। पहले धीरे धीरे और फिर अत्यधिक तेजी से, जैसे कोई अजीब शक्ति उसे खींच रही हो। अब वे उसे करीब से देख पा रहे थे, उसके काले आंखें और फटी-फटी त्वचा। जल्दी चलाओ, आदित्य चिल्लाया और ड्राइवर ने कार का एक्सीलेटर दबा दिया। कार बेतहाशा दौड़ने लगी, लेकिन लड़की बिना किसी रुकावट के उनके पीछे भाग रही थी। तब अचानक कार झटके से रुकी, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की उनके पास नहीं थी, लेकिन अजीब सन्नाटा और ठंडी हवाएं थी। क्या यह सच में हुआ? सारा घबराई हुई थी। मुझे नहीं लगता। हमें इस जगह से जल्दी निकलना चाहिए, ड्राइवर ने कहा, डर के मारे पसीने से लथपथ। काफी कोशिशों के बाद वे एक पुरानी और टूटी-फूटी होटल तक पहुंचे जो रास्ते के बीच में खड़ा था। होटल की दीवारें उधड़ी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे यह बहुत सालों से खाली पड़ा हो। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, आपका कमरा नंबर 7 है। ऊपर सीढ़ियों से जाएं। आराम करें। उनकी आवाज में कोई खास जोश नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे में पहुंचने के बाद वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस जगह का माहौल कितना भूतिया था। कमरे के दरवाजे पर हल्के हल्के खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। आदित्य ने दरवाजे की पीछोल से देखा। बाहर वही लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से गहरी आवाज निकल रही थी, तुम कहां जा रहे हो? सारा घबराई हुई सी खिड़की के पास दौड़ी, लेकिन जब उसने पर्दा खींचा तो बाहर की दुनिया गायब थी, बस अंधेरा था, जैसा कोई अन्य दुनिया हो। हम यहां फंस गए हैं, लुकास कांपते हुए बोला। तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत घट गया। एक डरावनी खामोशी चारों ओर फैल गई। और फिर अचानक कमरे के सामने लगे पुराने शीशे में कुछ दिखाई दिया। वहां उनके पीछे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ बहुत सारी कटीफटी आकृतियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें काली थीं और उनके मुंह में सड़ी हुई दांत थीं। तुमने हमारे साथ क्यों ऐसा किया? सारा चिल्लाई, लेकिन वह लड़की बस मुस्कुराती रही। उसकी आवाज में एक गहरा गूंज था, तुम यहां नहीं आ सकते थे। आदित्य ने देखा कि उन आकृतियों के हाथ अब शीशे से बाहर निकलने लगे थे।
उनकी हड्डियां खटखट करती हुई बाहर आने लगीं, जैसे वे शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हों। अचानक तीनों दोस्तों ने समझ लिया कि जिस लड़की को उन्होंने मदद के लिए रोका था वह कभी जिंदा नहीं थी। वह एक भूतिया आत्मा थी जो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए लाई थी। अगली सुबह जब होटल में पुलिस आई तो वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुराना शीशा टूटा हुआ था और बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। होटल के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी जो जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसी जैसी वे उसे छोड़ गए थे। लेकिन अब उसके अंदर कोई था और वह कभी बाहर नहीं आ सका। यही उनकी कहानी थी जो अंधेरे में खो गई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आपका धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।